नमस्कार साथियों। बच्चों, यूपीपीसीएस जे का जो टारगेट बैच हमने आपके लिए चलाया है, हमारी पूरी कोशिश है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हों। अब उन्हें सफल बनाने के लिए हमें भी प्रयास करना होगा और आपको भी प्रयास करने का, दोनों ही संयुक्त प्रयास से हम इसे पास कर सकते हैं। देखिए, पीटी बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, फरवरी लास्ट तक पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत कम समय मिलेगा, तो हम क्यों ना महत्वपूर्ण टॉपिक को बार बार पढ़ते रहें। तो देखिए बेटा, आज हम जीएस के सेशन में एक नया टॉपिक, करंट अफेयर भी कह सकते हैं इसको, और आप अपना जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आए हैं, न्यू स्टैचू ऑफ इंडिया 2022। हम इसमें उन प्रतिमा की, उन स्टैचू की बात करेंगे जो प्रतिमा 2022 में बनाई गई हैं, जिनका अनावरण हुआ है, बनी भी हैं और जिनका अनावरण हुआ, जो बनेंगी पूरी होंगी, चाहे वो अगले साल हो। लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे बात करें, मैंने एक प्रतिमा इसमें लिखी है, काफी पुरानी है, 2020 की है, वो स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस लिखी है, जो कि 2020 की है, जबकि 2022 की लिखी है मैंने, लेकिन इसमें एक लिख दी है मैंने 2020 की भी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आप जानते हैं, पुरानी है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कितने क्वेश्चन बच्चों को आए थे एग्जाम में? जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है ना, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जिसने बनाया था उसका नाम क्या है, ये भी पता होगा आपका। मूर्तिकार कौन है? रामबी सुतार, है ना। तो ऐसे ही इसमें एक ना एक क्वेश्चन बनने का हमेशा चांस रहता। अभी पीछे एक परीक्षा हुई थी, उसमें आई थी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में आया था। चलिए अब बात कर लेते हैं इधर की तरफ। कुछ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये कहाँ पर बनाई गई, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है, किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कब किया था बेटा? ये किया था 5 फरवरी 2022 को किया था, मतलब 5/5/2022 को किया था। और ये कहाँ पर हुआ इसका अनावरण? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, हैदराबाद में किया गया है इसका अनावरण। अभी अनावरण हुआ है, अभी बन रही है। और ये कहाँ पर बन रही है? हैदराबाद में बन रही है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैदराबाद में जो बन रही है मूर्ति, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है, उसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है ना। तो ये किनकी है, ये प्रतिमा किनकी है? तो आपको बतानी है किसकी है। तो ये संत रामानुजाचार्य, देखा आपने, सुना संत रामानुजाचार्य के बारे में? संत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य आपको पता होगा बेटा, ये वही है जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी बनाई जा रही है, 260 फुट लंबी बनाई जा रही है। कितनी? 260 फुट लंबी बन रही है, 260 फुट लंबी बन रही है। ठीक है बेटा, अगला है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। क्या है बेटा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ये कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है बेटा? लातूर, लातूर जिले का नाम सुना है आपने? लातूर कौन से स्टेट में है? लातूर जिला है। और ये किस स्टेट में बेटा? महाराष्ट्र में है। किस में है? महाराष्ट्र में है। ये बेटा किस में है? लातूर महाराष्ट्र में है। और इस ये जो मूर्ति बन रही है वो किसकी बन रही है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, ये बन रही है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव, आप सब जुडिशरी से जुड़े हैं तो अंबेडकर जी को अच्छे से जानते होंगे। ये वो शख्स हैं जिन्हें हर जुडिशरी से जुड़ा व्यक्ति जानता है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और कितने फुट है ऊंची है? ये 70 फुट ऊंची है। कितनी फुट ऊंची है? 70 फुट ऊंची है। कितने फुट ऊंची है? 70 फुट की है। अच्छा, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये कहाँ पर बन रही है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर बेटा? बेंगलुरु में है। कहाँ पर बनाई जा रही है? बेंगलुरु में बनाई जा रही है। अच्छा एक बात और, ये जो है ये कांच से निर्मित है। ये कैसी निर्मित है? कांच से निर्मित है। नवंबर में इसका अनावरण हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ लिख सकते हैं ये कांस्य की मूर्ति है। किसकी? कांस्य की, ब्रोंज की बनाई हुई है। किसकी है? कांस्य की मूर्ति है। और ये बेंगलुरु में बन रही है। और बन किसकी उसमें रही है? किसकी मूर्ति बनाई जा रही है बेटा? तो ये बनाई जा रही है, आपको पता होगा, बेंगलुरु जो शहर है, बेंगलुरु जो शहर है उसके संस्थापक कौन है? नाथ प्रभु, नाथ प्रभु, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा। किसकी बनाई जा रही है बेटा? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये
बनाई जा रही है और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा 108 फुट है। कितनी है 108 फुट, 108 फुट है इसकी ऊंचाई कितनी बेटा 108 फुट है। आपको पता है इसके जो मूर्तिकार हैं वो कौन है, इसके जो मूर्तिकार हैं वो बताइए बच्चों कौन है। तो इसके मूर्तिकार वही हैं जो कांस्य की मूर्ति बना रहे हैं, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर। बहुत क्वेश्चन आए उस पर, है ना। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कांस्य निर्मित जो मूर्ति बनी है वो कहां पर बनी है, इसने, और बनाई किसने है। आप लिख सकते हैं बनाने वाले का नाम भी राम बी सुतार। क्या नाम है इसका बेटा, राम बी सुतार। क्या नाम है, सुतार, राम बी सुतार ने बनाई है। अच्छा, स्टैचू ऑफ पीस, ये तो आपको पता होना चाहिए, स्टैचू ऑफ पीस पर क्वेश्चन बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है, जैतपुरा राजस्थान। कहां पर है बेटा, जैतपुरा, जैतपुरा राजस्थान में है। कहां पर है, जैतपुरा राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये कहां पर है बताइए। जैतपुरा एक जगह पड़ती है, पाली जिले में है बेटा, ऐसे ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है। और ये जो मूर्ति है ये जो बनी है विजय करके सुरेश्वर करके नाम है, प्रभु सुरेश्वर उनकी मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये नाथ द्वार राजस्थान में ही है, ये भी कहाँ पर है, नाथ द्वार, नाथ द्वार राजस्थान में है। ठीक है बेटा। अब आप इतनी मूर्ति का तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, कुछ चीजें और बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, आपको साफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ले लिया था आपने स्क्रीनशॉट। तो अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, दुनिया में सबसे लंबी, दुनिया में सबसे लंबी, समझ रहे बेटा, दुनिया में सबसे लंबी शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति कहां पर बनाई जा रही है। विश्व में सबसे लंबी, विश्व में सबसे लंबी भगवान या महात्मा बुद्ध लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा वाली मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है, मुद्रा वाली मूर्ति बताओ बेटा कहाँ पर बनाई जा रही है। तो इसका आसान सा है, आपका संबंध पता है, बोध गया में किस चीज की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहाँ पर बनाई जा रही बेटा, याद कर लेना, बोध गया। एक क्वेश्चन और है सीता माता की। अच्छा, इसकी जो बारे में जानना चाहोगे तो ये मूर्ति कितनी है, 300 फीट तो ऊंची है, 300 फुट तो ऊंची रहेगी बेटा, और 100 फुट लंबी रहेगी, 100 फुट लंबी रहेगी, ये 100 फुट लंबी रहेगी। ठीक है बेटा, ये बात। अब एक है सीता माता की मूर्ति बनाई जा रही है, सीता माता की मूर्ति। तो ये याद करना भी बहुत ईजी है। ये कहाँ बन रही बेटा, तो ये जैसे सीता माता का नाम है उसी के नाम पर जिले का नाम है सीतामढ़ी, सीता जगह का नाम है सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी कहाँ पड़ती है आपको पता है, बिहार में पड़ती है। कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है। एक हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई जा रही है, हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति है। ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति। और ये कहाँ, मोरबी गुजरात में, मोरबी गुजरात में बनाई जा रही है, गुजरात में। ठीक है। एक मूर्ति देखो, दो मूर्ति हैं कनाडा में बनाई गई है, और एक मूर्ति ये पूछी जाती है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर राव ने किस देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। तो महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति कई देशों में है बेटा, मूर्ति का अनावरण। अभी हाल ही में जो हुआ है वो हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुआ बेटा, पराग्वे में। कहाँ हुआ बेटा, पराग्वे। पराग्वे जानते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है पराग्वे, जिसकी राजधानी है असनसन, जिसकी राजधानी है असनसन। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और लास्ट ले लेते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्ति। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे स्टेट में ही है, हमारे स्टेट का पेपर हो रहा है, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लक्ष्मण जी की मूर्ति कहाँ पर बन रही है, लक्ष्मण जी की मूर्ति कहाँ पर बन रही है। तो लक्ष्मण जी की मूर्ति बन रही है बेटा लखनऊ में। कहाँ पर बन रही है, लखनऊ। अब इसे स्टेट लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।